मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें कि जनरल टेक्निक और शॉर्ट टेक्निक दोनों को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया गया है ए एक्स प्लस बी, जिसमें कि ए आपका 0 से छोटा है। ठीक है जी। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको कंडीशन दी गई है कि एफ इनवर्स एक्स बराबर किसके है, एफ एक्स के। तो सबसे पहले तो जो एफ एक्स आपको दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन आपको दिया गया है। जब आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है जी। ये आपका f इनवर्स क्या आएगा जी, y आएगा। अब f इनवर्स y आ गया हमारे पास, तो f इनवर्स x की तरह हो गया यहाँ पे। अब y को x से आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो x माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, एफ एक्स के बराबर दिया है, और एफ एक्स आपके पास किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के बराबर है। अब इन दोनों को लेके आप कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, x माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चूंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ जो आपके x और कांस्टेंट टर्म हैं उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो ऐसा करने से ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 1 आएगा x का कोफिशिएंट कंपेयर करने से, और ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस का b आएगा। क्लियर होगी बात ये। यहाँ से दो चीज़ें आपके पास आई, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई है, a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको लेस देन 0 दी गई है, तो a इक्वल टू -1 यहाँ से कन्फर्म हो गया कि आपको a की वैल्यू -1 लेनी है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में दो चीज़ें हो गई, ए और बी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, सी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि बी के ऊपर कंडीशन डाली है कि बी क्या होगा, बी ये होगा या फिर बी ये होगा आपका। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 1 और b आएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी। और a को हम फिक्स कर चुके हैं कि a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी। तो जब ये वैल्यू -1 आएगी तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सोल्व आउट किया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम स्मार्ट टेक्निक से देखते हैं किस प्रकार आप हल करेंगे। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस बी लाइन है, तो देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए इसमें आप कि जो y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है उसके अराउंड, इसके अबाउट जो आपकी मिरर इमेज बनती है, वो आपने देखा है कि मिरर इमेज कैसी होती है फंक्शन की, और उसकी जो मिरर इमेज होती है, मान लिया फंक्शन हमारा इस तरीके से है, तो उसकी मिरर इमेज इनवर्स फंक्शन की इसी प्लेन में इस तरीके से बनती है। तो आप देखिए कि ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसकी मिरर इमेज उसके सेल्फ के बराबर होगी। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स वाली ये लाइन है, y इक्वल टू एक्स वाली, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है। और इसके पैरेलल जितनी भी लाइन हमारे पास बनेंगी, ये सभी, इसमें b चेंज होता रहेगा। ये जो b क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर दी है ये चेंज होती रहेगी, और a की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -1 रहेगी। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगी, और ये इसकी जो मिरर इमेज है वो आपको यहाँ मिल रही है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के, जो ब्लू वाली लाइन आपने खींची है, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए जी, ये शॉर्ट टेक्निक होगी। ये आपकी जो टेक्निक हमने आपको बताई है ये कंसेप्ट बेस्ड टेक्निक है, ये आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलती है, बुक में आपको ये सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं हमारे साथ टेरा मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। एक मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 98970, आपकी कोई भी क्वेरी है 89320, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, काफ़ी सारी PDF आपको मिल जाती है वहाँ पे सीखने के लिए, और एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ भी फ्री कंटेंट है, वहाँ से भी आप काफ़ी सारे टेस्ट
और एक 200 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें कि 11,000 क्वेश्चन पहले से अपलोडेड हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी 10 से 20 क्वेश्चन रोजाना आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को शार्प कर सकते हैं। अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपको डोमेन निकालनी है इस फंक्शन के अंदर। कोस इनवर्स में जब आप कोस इनवर्स x लिखते हैं तो जो आपके पास x है वो किसके बीच में आता है, -1 to 1 से 1 के बीच में आता है। ठीक है जी। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा लोग के साथ जो नंबर आपके पास आता है वो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया कि x की वैल्यू आपकी 4 से छोटी आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब 4 पे इक्वलिटी है तो ये आपके ऑप्शन क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब एक ये रह गया और एक ये रह गया। इसमें केवल क्या अंतर है कि यहाँ पे 1 है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 डाल के देख लेते हैं। अगर 1 डालने से हमारा आंसर आ रहा है तो 1 इंक्लूडिंग होगा। तो देखिए आप 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 -3 -2 आएगा, फिर -1 आएगा। और कोस इनवर्स के लिए -1 एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। 4 -1 करेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे फर्दर इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे, बुक में आपके इसी तरीके से दिया होगा। एक यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ठीक है जी। स्मार्ट सॉल्यूशन में जो हम आपको कराते हैं, स्मार्ट टेक्निक के अंदर आप क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। जैसे मैंने देखा सभी ऑप्शन के अंदर केवल 1 और 4 पे क्या दिया है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से ही हम क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके जो डिसीजन होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये चीज़ आप लेक्चर कोर्स के थ्रू, थ्योरी में भी ये चीज़ बताई जाती है, फिर उसका एप्लीकेशन सिखाया जाता है। ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में f एक पोलिनोमियल है आपके पास, पोलिनोमियल फंक्शन है सेकंड डिग्री की। तो y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है जी। इसको आप fx भी मान सकते हैं, पोलिनोमियल हम px भी लिख सकते हैं या फिर fx भी लिख सकते हैं। अब f(0) की वैल्यू 6 दी है, तो f(0) को जब आप 6 लिखेंगे तो 0 डालने से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 6 आ गई। दो चीज़ें हो गई। अब इसने दो कंडीशन और दी है, एक f(-3) की और एक दी है f(2) की। अब f(-3) की वैल्यू इसने दी है इक्वल टू 6 और f(2) की वैल्यू दी है 11। तो यहाँ से ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ बनेगी। अब जो इक्वेशन यहाँ बनेगी, ठीक है जी, उस इक्वेशन को आप फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद ये देख लीजिए कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। हम जनरली क्या करते हैं, जब ए और बी में दो इक्वेशन आपके पास आ जाती है तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व आउट करते हैं। तो वो काम, आधा काम हमने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में किया और आधा काम हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है जी। इससे हमारे पास क्या होगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी और ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है जी, 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, y की f(1) पे f(1) की वैल्यू निकालनी है। ये x इक्वल टू 1 पे आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो टेक्निक मेरे समझाने की थी इसमें वो यही थी कि जब एक इक्वेशन आपके पास आ गई तो आप ऑप्शन पे देख लें, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है जी, सीधे सीधे जो सब्जेक्टिव मेथड है सोल्व करने का उस पे ना जाएं। तो यहाँ से कुछ मैनिपुलेशन आपके माइंड में आएगा जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी वो किसी भी पोलिनोमियल में 0 पुट करता है तो वहाँ से हमें सीधे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ये जो सी मैंने लिखा था अभी, इस सी की वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हो गई। क्लियर होगी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ आपको क्या दिया गया है, ए और बी दो सेट हैं, तो ए यूनियन बी का डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं। क्लियर।
अब जनरली हम क्या करते हैं, जब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, उससे पहले यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगेगा, फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से निकालें, सोल्व आउट करेंगे वेन डायग्राम से। किस तरीके, थोड़ा सा मेंटली वर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ, ये सारा बाहर वाला हिस्सा, ठीक है जी, जो बाहर है ए और बी के अंदर हम नहीं जाएंगे। अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो बी तो होना चाहिए, और ए के बाहर वाला हिस्सा। अब ए के बाहर वाला हिस्सा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको इजीली शो हो जाए। ए के बाहर वाला हिस्सा और बी के साथ उसका इंटरसेक्शन, तो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है जी। तो एक आपके पास डॉटेड पोर्शन आया ये वाला, और एक आपके पास ये लाइन वाला पोर्शन आया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे 5 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करके क्वेश्चन को सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्विंग कराते हैं आपको, तो उसमें इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं जिससे आपके क्वेश्चन इजी मेथड से हो जाएं। जनरली बुक्स में जो आप सॉल्यूशन देखते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन की सॉल्विंग होती है। अब यहाँ देखिए आप, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, ये 10 ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है, जब भी आपको ऑब्जर्वेशन का मीनिंग दिया जाएगा तो यहाँ से हमें समीशन एक्स आई मिल जाएगा। 16.3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पूरा सम मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक एरर यहाँ पे हुई और उससे एक जो डाटा था वो रजिस्टर्ड हो गया 32, जो कि 23 होना था। तो हम क्या करेंगे, 163 में से 32 माइनस करेंगे और 23 यहाँ पे आप प्लस करेंगे और फिर करेक्ट मीन निकालना है। अब आप इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। इस लाइन को आप सीधे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा नया मीन आ जाएगा। इसको मैं x1 बार बोल देता हूँ, क्लियर, ठीक है जी। यहाँ प्लस माइनस करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 9 है। तो ये चीज़ आप सीधे भी कर सकते हैं। अब तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, बाकी इसको मेंटली भी कर सकते हैं। टोटल सम निकालिए, जो डाटा गलत हुआ है उसका डिफरेंस निकालिए, उस पूरे टोटल में से इसको माइनस कर लीजिए, तो सीधा आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात आपको ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्विंग आपको नहीं कराते। आपकी जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो उसमें भी आप क्या करें, जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उन पर टिक कर लें, केवल उन्हीं को करें। सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास ना करें क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, और मेनली जो टीजीटी के पेपर मतलब क्वेश्चंस उसके अंदर दिए गए हैं तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे अपना पोटेंशियल लगाइए तो बेहतर है, ठीक है जी। अब देखिए आपको यहाँ मीन डेविएशन निकालना है, 11th का आपका टॉपिक है, मीन डेविएशन निकालना है इसका, और किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट निकालना है, ठीक है। अब आपके पास मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है जी। इसको आप देख लीजिए, 12 और 8 20 और 26, या सीधे जैसे एग्जामिनेशन में आप करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 पे 6 जोड़िए आप 14 आएगा, 14 में 12 आप जोड़िए तो 26 आएगा, 26 और 5 31, 10 41 आएगा, 41 और 10 ये 51 आएगा, और 51 और 9 आपके पास 60 आएगा, ठीक है जी। 60 बटे 1 2 3 4 5 6, तो आपका मीन कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपके पास मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या लिखते हैं, समीशन, आप क्या करते हैं एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करते हैं और बटे पदों की संख्या। अब यहाँ सीधे क्या करेंगे, आप इस 10 में से डाटा घटा लीजिए और उसको पॉजिटिव साइंस में लिखिए। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 में से 10 घटाएंगे तो आपको डिफरेंस लिखना है, और अपॉन में आपके पास नंबर ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे कैलकुलेशन फिर वापस वही आ गई, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 1 14, तो 14 बटे 6 हमारे पास आ गया। तो 6 दूनी 12, हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, और
36 18, फिर 2 बचेगा 36 18। तो यह आपका आंसर बी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन में यहाँ पे नन है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने कैलकुलेशन की है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ एग्जामिनेशन के अंदर। जब हमने अपने एग्जाम क्लियर किए तो चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से किया, भले ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। मैनुअल मतलब जो आपकी वर्बल कैलकुलेशन है, जो आपकी मेंटली कैलकुलेशन है, उसी को थोड़ा सा आपको शार्प करना है। काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका, जो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग है, कैलकुलेशन सॉल्विंग का जो मेथड है, वो थोड़ा सा आपको शार्प करना है अपना। तो टाइमिंग की जो प्रॉब्लम आपकी एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स को लेके, वो आपकी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिमूव होगी। देखिए एकदम परिवर्तन कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो चीज़ें अपना आप माइंड में कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में सभी को दिक्कत आएंगी, जब हमने प्रिपरेशन की तब हमें भी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चीज़ों को फेस करते गए तो अब ये चीज़ें आपको सीधे सीधे सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये 2 1 हमारे पास क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ बना लेंगे इसको 2 1। अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है, इमेज निकालनी है इसकी। मिरर इमेज कहें या इमेज कहें एक ही बात है। x इक्वल टू -1, तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनेगी, यह आपकी x इक्वल टू क्या हो गई, -1 हो गई। क्लियर। अब इसमें इसकी इमेज निकालनी है, तो देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस हमारा 2 है और एक डिस्टेंस ही हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब आप इसकी इमेज बनानी है, 3 इधर चल जाएं। जब आप 3 इधर चलेंगे तो यहाँ पे -1 से जब 3 इधर जाएंगे डिस्टेंस पे, तो -4 आएगा। ठीक है जी। तो आपके पास -4 और हाइट आपके पास सेम रहेगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर होगी बात आपको। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। द वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग द, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये जो इक्वेशन आपके पास है, सबसे पहली बात तो है 2 की पावर, अच्छा यहाँ पे 64 है, तो आप 8 की पावर 2 इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 8 की पावर है, ये आपके पास इन्फिनाइट जीपी बन रही है, a/1 - r। ठीक है जी। और ये 8 की पावर 2 हो गई। तो यहाँ से जब पावर आप इक्वल करेंगे, तो यहाँ से 1 - cos x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो cos x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सारी लाइन लिखने की वहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे हम इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू यानी कि π/3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है। अब π/3 देखिए आप यहाँ है, प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, इसका मतलब ये है। क्लियर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको d बराबर एक वेक्टर की फॉर्मेट दी गई है, जिसमें कि लैम्डा एक रोस भी है। यहाँ पे आप वेक्टर देख सकते हैं कि ये सब वेक्टर हैं आपके। ठीक है जी। सॉल्यूशन में भी आपके पास क्या है, सब वेक्टर हैं। या फिर ये अगर एरो नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके बोल्ड होते हैं। दो तरीके हैं वेक्टर को लिखने के, या तो ए वेक्टर के ऊपर प्रिंटिंग में क्या होता है, वेक्टर लगता है, या फिर हम उसको बोल्ड करा देते हैं। दो तरीके होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया गया है, डी जो वेक्टर है उसको ध्यान से देखिए। ये जो वेक्टर आपके पास है, इस वेक्टर को ध्यान से देखिए आप यहाँ तक। क्लियर। ये वेक्टर आपको दिया गया है और एक कंडीशन आपके पास दी गई है कि ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 1/8 है, और आपको लैम्डा प्लस म्यू प्लस वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 3 रूप से लिखा जाता है। उसमें आप ए बी सी, फिर क्रम आपका क्या आता है, बी सी, ये साइक्लिक ऑर्डर जो होता है, और सी ए पी। 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, डी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रही है, सभी में सेम है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस डी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करनी है ए वेक्टर की। या मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर डॉट
क्या करता हूँ यहाँ पे डी वेक्टर करता हूँ। ऐसा करने से ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जब ये फाइंड आउट करेंगे, कोई भी इसमें से दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो लैम्डा इंटू 0 हो जाएगा और ए डॉट पी क्रॉस सी जो आएगा आपके पास वो म्यू इंटू आपके पास ए बी सी ये आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी दी है? 8 दी है। तो म्यू 1/8 दी है तो म्यू अपॉन 8 आ गया। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी वेक्टर के साथ बी वेक्टर डॉट टी वेक्टर। क्लियर? अब बी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो पहले वाला भी 0 हो जाएगा, बी रिपीट हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे ये म्यू आएगा या वी समझ लीजिए इसको आप, बी सी ए आएगा। ठीक है जी। तो बी सी ए भी आपका किसके बराबर है? ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे आपका v की वैल्यू v/8 लिख लेंगे इसको, ये वैल्यू पुट करके। इसी तरीके से सी वेक्टर। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ तक की वर्किंग करके ही हमें एक आइडिया लग गया। मुझे ये भी पॉइंट सेकंड वाली लाइन भी सोल्व आउट करने की आवश्यकता नहीं थी। जब मुझे ये जानकारी हो गई यहाँ से कि यहाँ पे ए वेक्टर 8 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आपके पास म्यू की वैल्यू आई है, तो यहाँ में म्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास 8 आ गया। ठीक है जी। और जब ये 8 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 आने से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है जी। तो यहाँ हमारा पेन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करते रहेंगे तो ये चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिकली आती रहेंगी कि किसी एक लैम्डा, म्यू और वी, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया तो वहीं से ही हमारे सॉल्यूशन का आइडिया हमें मिल गया। क्लियर हो गई बात आपको? ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस। देखिए ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये जो आपके वर्टिसेस हैं इनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं। क्लियर? अब अगर हम बुक सॉल्यूशन देखते हैं तो वो सारा आपको लिख के दिखाएगा। आपको क्या करना है, ये पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है जी। हमारा जो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, हाफ ऑफ, इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लीजिए आप, इसको बी वेक्टर मान लीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक आप निकालेंगे तब। क्लियर? अब यहाँ पे आपका जो ये ए वेक्टर है ये बेसिकली क्या है, ए सी वेक्टर है। अब ए सी वेक्टर क्या होता है, ये सारी कैलकुलेशन मेंटली चल रही हैं, ओ बी माइनस ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है जी, ओ सी माइनस ओ ए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सीधे इस आई वेक्टर में से, आई क्या है आपका, सॉरी सी, ओ सी माइनस ओ ए आपको करना है तो सी में से ये वाला घटाना है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो जो ये ए वेक्टर हमारे पास आएगा, देखिए जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आई माइनस माइनस के 3i तो माइनस का 2i आएगा। फिर आपके पास क्या है, माइनस का 2j है तो माइनस का 3k आएगा, सॉरी 3j आएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ से i में से, इस i में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2i आपके पास आएगा। फिर माइनस का 2j माइनस का j माइनस का 3j आपके पास आएगा। फिर प्लस का 3k है तो ये प्लस का 3k आपके पास रहेगा क्योंकि आप c में से a को घटा रहे हैं। तो ये आपके पास a वेक्टर आ गया। इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही b वेक्टर है। अब b में से a को घटाना है, आप a में से b को भी घटा सकते हैं क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ मॉडुलस लेंगे, इस तरीके से मॉडुलस लेंगे। ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो वहां वो चीज अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। तो 3 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ गया, माइनस का 2i आ गया। ठीक है जी। ए में से बी को माइनस कर लीजिए आप, j माइनस 2j माइनस का j आपके पास आ गया। फिर b को आपने माइनस किया तो माइनस का k आ गया। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। वो आपको जानकारी है पहले से ही किस तरीके से निकलता है, i j k। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए।
ठीक है जी। मेरा थोड़ा काम जो समझाने का आपको था वो यही था कि आप यहीं पे पोजीशन वेक्टर यहीं से सीधे निकाल लेंगे। यहाँ भी मैंने क्या किया, ओ सी माइनस ओ ए किया। आप सीधा ऐसा कीजिए कि इसमें से सीधे इसको माइनस करेंगे, तो फिर जो माइनस की मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको दूसरा वेक्टर निकालना है, आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। आप बी में से सी को माइनस कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी दो वेक्टर लेंगे। अब सीधा मेथड आप एक सीख लीजिए कि आपको ए माइनस बी करना है, फिर बी माइनस सी करना है बस, और इनका दोनों का क्रॉस निकालना है। वहाँ से हमारे पास उस वेक्टर का जो क्रॉस वेक्टर का जो मापांक आएगा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन सोल्विंग करते हुए जो लाइन हमें लिखनी है वो लाइन कम से कम होनी चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है आज का इस लेक्चर में समझाने का। बाकी ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो मुझे लगा कि पेपर में ये चीज़ें कैंडिडेट को परेशान करती हैं, तो वो मैंने बताना आपको उचित समझा। क्लियर। अब देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये डायरेक्शन रेशियोस हैं दो लाइन के। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं परपेंडिकुलर टू बोथ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है जी, वो आपको पहले से जानकारी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये इस वेक्टर को सी वेक्टर आप मान लीजिए, ठीक है जी। फिर सी वेक्टर का कैप आपको निकालना है, सी वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका, ये तो इजी कंसेप्ट है। ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको निकालनी है इस कर्व के लिए। तो y इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए आपको दिया गया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। जब भी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कुछ भी निकालना हो तो चार फॉर्मूले होते हैं उसके, वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ए साइन हाइपरबोलिक। तो देखिए सामान्य क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जब हाइपरबोलिक फंक्शन में आप चलते हैं तो कोस एक्स का डेरिवेटिव आपका केवल साइन हाइपरबोलिक आएगा, बाकी प्रॉपर्टी जो कि तो रहेंगी इस तरीके से। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आपका आ गया। क्लियर। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ y आपके पास क्या आ गया, a। चलो अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है किसी भी पॉइंट पे जो हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो कैसे वेरीज करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डिनेट्स पे के साथ वेरीज करेगा एब्सिसा से, यानी कि वेरीज करेगा y के साथ, वेरीज करेगा x के साथ, और वेरीज करेगा x के स्क्वायर के साथ, और वेरीज करेगा y के स्क्वायर के साथ। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, याद भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्मेट में, आप इसको याद भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से चलना है एग्जाम में हमें, स्टैंडर्ड रिजल्ट से और SR और ST शॉर्ट टेक्निक से। और एक आपका हो गया स्मार्ट सॉल्यूशन, वो आपके माइंड में जनरेट होगा इन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक y तो मेरे पास आ ही गया। अब अंडर रूट जब हम करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना आया मेरे पास, साइन आया। तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टी जो साइन वाली प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आया 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये आपका कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ए बन जाएगा। अंडर रूट से हटेगा तो वहाँ पे y आएगा, तो y इंटू वाई कितना हो गया हमारे पास, y आ गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। आपको स्लोप निकालनी है किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज रूल आपका लगेगा। आप पहले इस अपर लिमिट को यहाँ रखते हैं तो 1 प्लस एक्स क्यूब आएगा, फिर इस x का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब देखिए 0 का डेरिवेटिव 0 होगा तो यह माइनस 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू आपको क्या रखना है जी, 1 रखना है। x इक्वल टू 1 रखने पे
जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी तो 1 और 1 2 आपके पास आ जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ, फोर्थ ऑप्शन में नन आएगा। क्लियर। देखिए एग्जामिनेशन में आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं और टिपिकल वाले भी आते हैं, तो थोड़ा पहचानना भी है आपको। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या कहा कि जो एफ एक्स है यहाँ मॉडल लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया है। ठीक है जी। अब आपको ये कह रहा है कि एक्सट्रीमम में क्या चीज़ आती है, आपका मैक्सिमम मिनिमा आते हैं। तो इसका मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे एक चक्कर आता है कि कैंडिडेट क्या सोचते हैं। देखिए 1 अपॉन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, log mod ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो डेरिवेटिव आपके पास बनेगा वो 1 अपॉन एक्स बनेगा, ऊपर ये आ जाएगा इंटू ए। तो यहाँ पे मॉडुलस के केस बना लेते हैं, कुछ बुक में सॉल्यूशन जो दिया गया है वहाँ भी वो केस बना लेता है, तो केस बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, अगर आप केस भी बना लेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपको डेरिवेटिव बनाना है किसका, मोड ऑफ एक्स का, लॉग मोड ऑफ एक्स का। लॉग मोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको बनाना है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब मोड एक्स का डेरिवेटिव आपको बनाना है तो क्या करेंगे इसमें। अब मोड ऑफ एक्स आपके पास क्या होता है, या आपका यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 पे एक्स रहेगा और लेस देन 0 पे माइनस एक्स रहेगा। अब यहाँ पे दो केसेस खुल जाएंगे। ठीक है जी, आप समझने का थोड़ा प्रयास करें। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ नीचे एक्स बन जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे बना जाएगा। तो क्वांटिटी क्या आई, 1 अपॉन एक्स आई। फिर आपने एक्स लेस देन 0 लिया तो यहाँ माइनस एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव -1 बनेगा। ठीक है जी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये फिर वापस घूम के क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि log मोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा तो ये सीधा आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे केसेस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ इस क्वेश्चन का, जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। अब x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 पे डिवाइड बाई एक्स को 0 करेंगे तो ये a प्लस का 2b प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। और 3 रख लीजिए इस पे तो a अपॉन 3 आएगा प्लस 2b अपॉन 2 3 6 आएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब दो मेथड आपके पास, या तो आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इनको सोल्व कर लीजिए, या आप ऑप्शन से देख लीजिए कि यहाँ माइनस का 3/4 दिया है। ठीक है जी। x बराबर माइनस का 3/4 रख के देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि b की वैल्यू क्या आ रही है। बाय ऑप्शन भी चल सकते हैं, आधा क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्मेशन में चलेगा और आधा क्वेश्चन बाय ऑप्शन चलेगा। ठीक है जी। हमें पूरा सब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव, कुछ यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे जिनमें केवल ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। देखिए बिल्कुल सीधे सीधे ट्रिक याद करके पेपर सोल्व नहीं होना है, ये बात आप निश्चित रूप से सीख लें। आपको क्या करना है, थ्योरी के साथ, थ्योरी से डेवलप करके जो टेक्निक्स बनेंगी वही काम करेंगी, जिनको स्मार्ट टेक्निक बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको, जो हमने थ्योरी का लेक्चर कोर्स बना रखा है उसमें कंप्लीटली हर चीज़ कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से बनी, क्या क्या उस पर टाइप पे क्वेश्चन बन सकते हैं, टीचर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करके जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर सिखाई हुई हैं। तो 1 नंबर मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम को लेके, जो कि पूरे इंडिया के अंदर होते हैं, तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी संकोच करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टू बी ह्यूमन बीइंग हमारा ये फर्ज भी है कि जो हमने सीख लिया है वो सामने वाले कैंडिडेट को सिखाएं। नंबर 2, अगर किसी भी अपने सब्जेक्ट को लेके उसके माइंड में कोई क्वेरी है तो हमें उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, सबका अलग अलग हो सकता है। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 5 प्लस x की पावर 10 वो 0 है, तब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डी ऑप्शन आपका नन आएगा। ठीक है जी। तो देखिए ये क्वेश्चन
भी आपका थोड़ा सा जो है ना लेंथी फेस का है। जनरल टेक्निक इसमें वही काम करेगी कि इसमें आप TR+1 जनरल टर्म निकालेंगे और फिर सम को जीरो करेंगे। NCR फर्स्ट टर्म की पावर आपके पास n-r आएगी और -1/x² की पावर आपके पास r आएगी। फिर जो x की पावर है उसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ, फिर कंपेयर करेंगे 10 के साथ, फिर सम को जीरो रखेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू आएगी, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को हम अवॉइड करते हैं करना, क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसके अंदर एक यूज हो रहा है कि Z1 Z2 दो रूट हैं इस इक्वेशन के। ठीक है जी। और ओरिजिन Z1 Z2 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रिजल्ट है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इसको आप याद कर लीजिए, Z3 का स्क्वायर बराबर होता है दो के प्रोडक्ट का सम, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब आप क्या कीजिए, इसमें Z3 को क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए ओरिजिन। तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। ठीक है जी। अब Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -(-2) आएगा, तो ये 3Z1 Z2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट आप लगाएंगे तो -a का स्क्वायर हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो a² इक्वल टू कितना हो गया आपका 3b हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको ये कहा गया है कि एक सर्किल आपको दिया गया है, जैसे सर्किल आपको शो होता है उसमें आप रेडियस और सेंटर निकालते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट का आधा 1 हो गया और वाई के कोफिशिएंट के आधे का निगेटिव ये हो गया। ठीक है जी, निगेटिव भी लेना था। और जो रेडियस आपके पास है g² प्लस f², तो 1 माइनस का c और अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, क्योंकि c हमारा माइनस का 3 है। ठीक है जी। तो 4 3 7 और 1 8, 1 1 जा 2 2 जा 4 और g² प्लस f² माइनस का c, तो यह आपका 2√2 आ गया। ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसकी फिगर बनाने की आप कोशिश कीजिए कि 1 और -2 पे एक हमारे पास क्या है, 1 -2 पे एक सर्किल है और इसकी जो रेडियस हमारे पास आ रही है वो 2√2 है। ठीक है जी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये √5 आएगा, तो इसका मतलब सर्किल आपका इस तरीके से बनेगा। इसकी यहाँ से अगर हम दूरी निकाल लेते हैं तो वहाँ से ये √5 आएगी और रेडियस हमारे पास क्या आ रही है जी, यहाँ पे √8 आ रही है। जो 2D ज्योमेट्री है उसमें थोड़ी सी आपको फिगर वाइज काम करना पड़ेगा, तो चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी। अभी क्या कह रहा है कि एक्सिस के पैरेलल ये क्या बनाता है जी, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता है। एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं। और वो कह रहा है कि यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बताइए कि कोई सा भी एक वर्टेक्स कौन सा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि ये जो वर्टेक्स आपके पास है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिर सेंटर के थ्रू निकलते हैं इस तरीके से लाइन बना के, वो थोड़ी सी लेंथी अप्रोच है। तो आप यहाँ पे अप्रोच यही लगाएं। वैसे भी देखिए यहाँ आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ से जो रेडियस आपके पास जा रही है वो 2√2 जा रही है और 2 × 1.414, तो ये 2.8 के समथिंग जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से 2.8। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ये -8 तो कभी नहीं जाएगा, तो इसको हमें कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ इस एक से आगे बढ़ेगा तो भी उसमें 2 ऐड हो रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। अब पॉसिबिलिटी बनी 3 - 4 की और 3 और 4 की। जो हमने फिगर बनाई है उससे कुछ मुझे आइडिया लग रहा है कि ये एलिमेंट यहाँ 3 4 बहुत ऊंचा नहीं जाएगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है। और यही पॉइंट हमारा ऐसा है जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल को क्या कर रहा है जी, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो 2D के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे निश्चित रूप से सोल्व करने में। किताब में जो मेथड दिया होगा वो यहाँ से क्या करता है कि इस पॉइंट से जनरल इक्वेशन लेके थीटा मान के फिर उस पॉइंट को यहाँ रखता है इसके अंदर, और फिर वहाँ से थीटा की वैल्यू से फिर ये कोऑर्डिनेट निकलते हैं। अब बेसिकली कोऑर्डिनेट भी हमारे पास देखो 4 हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से वर्किंग इस क्वेश्चन के अंदर होती है। थोड़ी सी मतलब सॉल्यूशन जो आपको सब्जेक्टिव कहीं भी मिलेगा तो वो थोड़ा सा लेंथी मिलेगा, तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक आपको यहाँ पे सिखा दी है।
ठीक है जी। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 40 मिनट का लेक्चर हमारा हो गया, इससे अधिक हम लगातार पढ़ाई भी नहीं कर पाते, तो हम इसको जल्दी से करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो यहाँ फंक्शन जो काम करता है वो आपका के एक्स फंक्शन काम करता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए। एफ ऑफ 1 2 है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई जी 2 आई, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2x आ गया, तो एफ ऑफ 100 की वैल्यू आपके पास 200 आएगी। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा जल्दी हो गया। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद नहीं है, देखिए क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। मुझे तो काफ़ी पसंद है क्वेश्चन ये, क्योंकि इसके ऑप्शन भी जो देता है ना, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अब आपको क्वेश्चन पूरा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका काम करता है। वैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और सॉल्यूशन भी आपका लेंथी आएगा, लेकिन 1 मिनट में आप क्वेश्चन को कैसे सीखेंगे इस पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास x की पावर n साइन 1/x आपके पास है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है जी, x बराबर 0 पे। क्लियर, तो इसमें कंटिन्यूस तो होगा ही ये, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 है। अब 2 या 2 से बड़े के लिए डिफरेंशिएबल होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेशन से करने की कोशिश करेंगे, 12th में आप पढ़ाते भी होंगे, तो कम से कम ये क्वेश्चन 5 मिनट आपकी लेगा। 5 नहीं लेगा तो 3 लेगा, 3 नहीं लेगा तो 2 लेगा। ठीक है जी, मुझे कितने में करना है, 30 से 60 सेकेंड के अंदर इसको हल करना है। यही चीज़ें हैं जो कंसेप्ट वाइज आपको लेक्चर कोर्स के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं। फिर आपकी टेट सीरीज होती है 11,000 क्वेश्चन की, वहाँ से जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप 100 में से 70 क्वेश्चन पे लाई करते हैं, तो इन टेक्निक्स का यूज करके, स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके जो हमने आपको सिखाए हैं, आप क्वेश्चन कम से कम 85 से 90 के बीच में पहुँच जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने सीखा है उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, 2021 में भी लगभग 28 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे इसमें टीईटी में, यूपी टीईटी में, और लगभग 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीजीटी का इंटरव्यू दिया था। ठीक है जी, काफ़ी सारे रिजल्ट हैं और इन्हीं टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने जो अपनी टाइमिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट करी थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।